विधानसभा चुनावों में अब 3 दिसंबर का इंतजार बाकी है। देखिए, चुनावों की वोटिंग के बाद अब मतगणना का इंतजार ही बचा है। अब हार जीत की गणित का आकलन होगा और चुनावी थकान भी मिटाते हुए कई नेता दिखेंगे। चुनावी भागदौड़ के बाद परिवार को वक्त, अब ये परिवार के साथ में जो तस्वीरें सामने आएंगी देते हुए नेता दिखाई देंगे। देखिए, हार जीत का जो गणित है उसका आकलन तो आप देखिए 3 दिसंबर को ही तय होगा कि आखिर जनता ने ईवीएम मशीन के द्वारा कौन से प्रत्याशी को विधानसभा तक पहुंचाया है और किसकी हार होगी। ये तो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तब ही तय होगा। लेकिन इस बीच में देखिए, मतगणना का सभी को इंतजार है। हार जीत का आकलन भी तभी पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच में आप देखिए, लगातार प्रचार प्रसार को लेकर अपनी पार्टी के बीच में जहां पर नेता मौजूद थे और अपने घरों से भी दूर थे, समय भी नहीं दे पा रहे थे, लगातार एक ही दिन में 5-5, 6-6 जनसभाओं में शामिल हो रहे थे। इस बीच में चुनावी थकान मिटाते हुए अब कई नेता दिखाई देंगे। चुनावी भागदौड़ के बाद देखिए परिवार को वक्त देंगे। ऐसा ही एक वाकया मुझे याद आया है कि सचिन पायलट जैसे ही मतदान देकर बाहर निकले थे तो देखिए उन्होंने कहा था कि अब जब पूरा मतदान संपन्न हो जाएगा उसके बाद मैं आराम करूंगा। तो इसी बीच में आप देखिए, वोटिंग के बाद अब सभी नेता अपने घरों पर रेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, किशनपोल से चंद्र मोहन बटवाड़ा जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं अपने घर पर। देखिए, चाय बनाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार के बीच में। और चलिए, मेरे सहयोगी लीलाधर कुमावत लाइव जुड़े हुए हैं इन्हीं के घर से। लीलाधर, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? उनसे बात कीजिए कि लगातार इतने प्रचार प्रसार के बाद एक एक दिन में कितने सारे आप दौरे कर रहे थे, डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे थे, उसके बाद में मतदान हो चुके हैं, अब रेस्ट का समय बाकी है। हालांकि 3 तारीख को नतीजे आएंगे क्योंकि नींद और चैन सभी उड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए जीत को लेकर सभी आश्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताना चाहूंगा कि 199 जो सीटों पे राजस्थान में जो चुनाव है उसको देखते हुए अब जो मतदान की पेटियां हैं वो जमा हो गई है। मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। तो ऐसे हालात में हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भाजपा के जो किशनपोल से उम्मीदवार है चंद्रमोहन बटवाड़ा है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी उन्होंने अपने परिवार के लिए चाय बनाई है पहली बार। तो भाई साहब, आपको कैसा लगा? चुनाव में आप आए हैं और पहली बार आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, क्या कहना चाहिए? संपूर्ण परिवार और जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जितने बंधुगण हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया और एक हिंदुत्व की भावना के साथ, लहर के साथ जुड़ करके सारे समाज को उज्ज्वलित कर दिया कि इस बार हमको जरूर विजयी होना है। जहां तक चंद्रमोहन बात के परिवार की बात करें, आपने काफी लंबे समय तक राजनीति में काम भी किया, उसके अलावा विभिन्न पदों पर जयपुर शहर के अंदर भी काम किया है, उसके अलावा बार एसोसिएशन के भी पदाधिकारी रूप में काम किया है। तो ये जो विधानसभा चुनाव है, किस प्रकार का चुनाव देखा? विधानसभा के चुनाव में मेरे जितने भी पुराने संबंधी संपर्क वाले लोग थे, चाहे मैंने संघ का काम किया हो, आरएसएस का काम किया हो, या मैंने संगठनों का काम जैसे परिषद है, सहकार भारती है, इन का काम किया। और मेरे व्यवसाय क्षेत्र में, प्रोफेशनल क्षेत्र में मैं तो मैंने जो भी मेरे ऐसे संगठनात्मक काम सामाजिक क्षेत्र लंबे समय में करते थे और उनकी चीजों को वर्तमान स्थापित करने के मैंने विशेष रूप से लगा हूँ और मैं उसकी प्रतिष्ठा पा करके जितने समाज बंधु और मेरे सामाजिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों के जितने भी बंधु थे उन सब ने मिल करके मेरे साथ जुड़ करके इस चुनाव को जिताने में बहुत सहयोग किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, जिस प्रकार आप पिछले 15 दिन से राजनीति कर रहे हैं और तो देखिए, चंद्रमोहन बटवाड़ा हैं, बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। किशनपोल विधानसभा सीट से हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच में देखिए, नेटवर्क में थोड़ी सी खामियां दिखाई दे रही हैं, नेटवर्क की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में देखिए, चंद्रमोहन बटवाड़ा की यदि बात की जाए तो देखिए बीजेपी में काफी वो सक्रिय दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ बीजेपी ने किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था। अब देखिए, लगातार प्रचार प्रसार के
सिलसिलों के बाद ये दौर थम चुका है और मतदान भी सभी जनता ने कर दिया है। अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील उन्होंने की थी। वहीं पर देखिए, आपको जानकारी मैं दे दूं, जहां पर चंद्रमोहन बटवाड़ा के कार्यकाल को लेकर जिस प्रकार से जयपुर में पहली बार जब निगम बना था, तब बटवाड़ा पार्षद के तौर पर कार्य करते हुए दिखाई दिए थे। देखिए, जब पहली बार जयपुर में निगम बनाया गया था, नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए वो पार्षद के तौर पर काम करते हुए दिखाई दिए थे और काफी सक्रिय और सीनियर लीडर माने जाते हैं। और बीजेपी के जहां पर कार्यकर्ता संगठन की बात की जाती है पदाधिकारियों में, तो देखिए उनका नाम भी काफी चर्चाओं में रहता है। सीनियर लीडर हैं और अब देखिए किस प्रकार से विधानसभा के चुनावों में उतारे गए हैं। और हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। लीलाधर, चंद्रमोहन जी से सवाल कीजिए, क्योंकि देखिए जब पहली बार निगम बना था जयपुर में, तो उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, एक पार्षद के तौर पर काम किया था। तो देखिए जयपुर की यहाँ पर जनता के बीच में वो मौजूद रहते थे, कई सारे मुद्दों को वो जानते हैं जो अब तक कारगर नहीं हो पाए, जो हल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार क्या कुछ वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे? कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनका वो हल निकालते हुए दिखाई देंगे, उनकी जीत हो जाती है तो? जी चंद्रमोहन जी, मेरा आपसे सवाल स्टूडियो सवाल आया है कि आप पार्षद भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि में आपकी पहचान भी है, परंतु जहां तक महापौर के जैसे कार्यकाल के देखे जाते हैं, जयपुर शहर में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिनको लेके आप जो विधानसभा चुनाव के बाद प्रत्याशी मतलब जीतने के बाद ऐसे कौन से मुद्दे जिनको लेके आप आम जनता के पास जाएंगे? आम जनता के पास में जिन मुद्दों को लेकर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा कि मन में आंतरिक सुरक्षा के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित है। यहाँ शहर के भीतर जो पार्किंग व्यवस्था है, इसके अव्यवस्थित होने के कारण से व्यवसायिक और उनका जो रहन सहन, आना जाना, ये सब थोड़ा सा दूभर हो रहा है। यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर तो आवश्यक सुविधाएं भी मिलना, जैसे फायर की सुविधा है या मेडिकल सुविधा है, इन सब की बहुत भारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने गंभीर है। और जो मोदी जी का सपना है कि जयपुर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो, ऐसा शहर जो छोटी काशी के रूप में माना जाता है, वो विश्वविख्यात पिंक सिटी ऐसे शहर के रूप में डेवलप हो जाए जिसको पूरे विश्व में पहचान बनी हुई रहे। और हम उसके लिए ऐसे क्षेत्र में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो विश्वविख्यात स्थान है। यहाँ पर उनकी जो मिसेज है, वाइफ है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भाई साहब, आप लोगों का किस प्रकार से सहयोग कर पाते हैं? बोलिए, किस प्रकार से परिवार में आपका सहयोग कर पाते हैं? सब प्रकार की सुविधा देते हैं मेरे को। परिवार में क्या सहयोग कर सकते हैं? जैसे अभी आपके लिए चाय बनाई है, क्या पर्टिकुलर घर में वैसे काम करते हैं? बराबर हेल्प करते हैं, जैसे सुबह पानी वानी का भी काम होता है तो मेरे को बराबर सपोर्ट करते हैं। और उनकी बहू भी है, वो भी हमसे जुड़ना चाहती हैं। आप यंग भी है, युवा भी है और आपने वोट भी किया है, तो क्या मुद्दे देख के वोट किया आपने? जी, हम लोग जहाँ पे बाहर गए तो हमने देखा कि काफी जगह पे बहुत ज्यादा गंदगी है, तो वो सब चीजों के अंदर सफाई होनी चाहिए। फीमेल्स को जो सेफ्टी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हमें भी नहीं होती है, उन चीजों पे वर्किंग होनी चाहिए। इस चीज को देखते हुए और मोदी जी के सपोर्ट में डेफिनेटली यहाँ पे वोट पर बीजेपी। चंद्रमोहन जी, आपसे एक सवाल है, जहाँ से अब हार जीत की गणित देखी जा रही है, तो हार जीत की गणित के लिए आप कितना परफेक्ट मांगते हैं? जीत के प्रति कितना आश्वस्त मांगते हैं? मैं तो जितना जनता में उत्साह, समाज के बंधुओं में जो काम करने की शैली और जनता का सपोर्ट, आम जन ने इतना अधिक मतदान किया पहले बार, और उससे मैं आश्वस्त हूँ कि 100% मेरी जीत होगी। मोदी जी की रैली को लेके कितना है कि क्या वोट प्रतिशत जो आपका मतदान है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा आपके? मोदी जी की रैली का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ और मतदाता मोदी जी को देखने के लालच हुआ। साथ में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति ये समर्पण भाव देखा कि मोदी जी के आने के बाद सब जनता एक साथ जुड़ करके और मोदी जी के सपोर्ट में शहर में वातावरण ऐसा बन गया कि सब लोग मतदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निकले। यहाँ समस्या आई कि बहुत सारे नाम जो डिलीट कर दिए गए थे, इसके लिए मतदाताओं ने भारी रोष अभिव्यक्त किया, लेकिन चूंकि एक बार वोटर लिस्ट बनी, इसलिए पोलिंग बूथों पर उनके मतदान नहीं हो सका और उनमें काफी रोष दिखाई दिया। और इसकी सारी जिम्मेदारी बीएलओ और वर्तमान में जो विधायक है उसकी मानते हुए ये सब गड़बड़ियां करने के लिए आक्षेप लगाए। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया लीलाधर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और देखिए, चंद्रमोहन बटवाड़ा जी से भी बात करने के लिए बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बात की है उन्होंने। देखिए, घर पर किस प्रकार से साधारण जीवन वो व्यतीत करते हैं, लेकिन इसी बीच में जो तस्वीरों में जहां पर देखा गया और इस बीच में चाय बनाते हुए भी वो दिखाई दिए, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, अब हार जीत का गणित तो ये 3 तारीख को ही तय होगा। और वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए, मतगणना का बस इंतजार है। चुनावी भागदौड़ के बाद परिवार को वक्त देते हुए सभी नेता अब दिखाई दे रहे हैं। प्रचार प्रसार को लेकर भी अब ये सिलसिला थम चुका है।